हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस सिट्स बाथ। सिट्स बाथ को हम दूसरे नाम से हिप बाथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, मॉइस्चर लोकल एप्लीकेशन देते हैं। यह एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेरिनियल या फिर रेक्टल एरिया को एक्सपोज करके टैपिड हॉट वाटर में सोक करवाते हैं। पेशेंट को हम बोलते हैं कि एक लार्ज बेसिन में वो बैठे और अपने पेरिनियल या फिर रेक्टम एरिया को वहाँ पर इमर्स करके रखें, और जो इमर्स करना है वो मिड थाई या फिर इलैक्रिस तक होना चाहिए। जो हमने टैपिड या फिर हॉट वाटर लिया हुआ है वो 110 से 115 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और हमारा जो बाथ है ये 15 to 30 मिनट का होना चाहिए। एज लाइक दिस इज़ अ सिट्स बाथ। इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेशन क्या होता है। हेमरॉइड में हमें इसे देना है, एनल सर्जरी हुई तब, एनल फिशर या फिर एपिसियोटमी कट हुआ, या फिर इसके बाद क्रैम्प्स ऑफ द यूट्रस हुआ। इन सब में हमें क्या करना है, पेशेंट को देना है सिट्स बाथ। और कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में हमें नहीं देना है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहीं देना है, या फिर अगर रेनल इन्फ्लामेशन हुआ हो उस टाइम पर हमें पेशेंट को सिट्स बाथ नहीं प्रोवाइड करवाना। इसकी पर्पजेस क्या हैं, इसमें क्या होता है, जो पेल्विक ऑर्गन के कंजेशंस होते हैं उसको रिलीव करता है, या फिर सिस्टोस्कोपी का जो पेन होता है उसको रिलीव करता है। इन्फ्लामेशन या फिर पेन को रिड्यूस करता है, लाइक हेमरॉइड या फिर सिस्टाइटिस में ये पेन को रिलीव करता है, या फिर जो पेनफुल यूरिनेशन या फिर रिटेंशन होता है उसे रिलीव करता है। वुंड हीलिंग में प्रमोट करता है, और जो डिस्चार्ज वगैरह हुए होते हैं और डेब्रिस होते हैं उनको क्लीन करता है, और मेंस्ट्रुएशन को इंड्यूस करता है। और इसके बाद जब मस्कुलर स्पाज्म होता है उसे रिलीव करता है, और अगर रेक्टल में कोई एब्सेस है उसके ड्रेनेज को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। इसमें कौन कौन से सोल्यूशन हम यूज़ में लाते हैं। फर्स्ट है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, सेकंड बोरिक एसिड, थर्ड यूसोल सोल्यूशन, फोर्थ डिटॉल। अब हम देखते हैं प्रोसीजर कैसे प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन कैसे होता है। नर्स क्या करती है, सिलेक्ट या फिर आइडेंटिफाई करती है पेशेंट को, एक्सप्लेन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसीजर, उसके बाद चेक करती है डायग्नोसिस और फिजिशियन के ऑर्डर को, इंस्पेक्ट करती है बॉडी पार्ट को, और फिर उसके लीजन या फिर इंजरी को कोई ट्रीटमेंट इसको दिया गया है पहले कि नहीं दिया गया है। डिटरमाइन करती हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो कितने ड्यूरेशन से दिया जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसके बाद फिर क्या प्रिस्क्राइब किया। इसके बाद कौन कौन से आर्टिकल्स की नीड होती है हमें सिट्स बाथ के लिए। एक कंटेनिंग ट्रे जिसमें टब हाफ फिल्ड विथ वाटर, इसके बाद ए पिक्चर ऑफ एडिशनल वाटर, बाथ थर्मामीटर, बाथ टॉवल एंड ब्लैंकेट, आइस कैप विथ कवर, पेशेंट क्लीन क्लॉथ, या फिर इन्फ्लेटेबल ड्रिंक। इसके प्रोसीजर क्या है हम देखते हैं। आप स्टेप्स देखिए और रैशनल देखिए। अगर रैशनल एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्टेप्स बताती हूँ, आप लोग रैशनल पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद फिजिशियन ने क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है सिट्स बाथ के लिए वो चेक करना है। इसके बाद सारे आर्टिकल्स को हमें कलेक्ट करना है। गैदर करने के बाद उसे हमें क्या करना है, बेड साइड पर या फिर बाथरूम में हमें प्लेस करना है। इसके बाद हमें पेशेंट को सारा प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं उसे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो हमारा टब है उसमें हमें हाफ टब जो है वाटर को फिल करना है। कैसा वाटर होना चाहिए, टैपिड या फिर हॉट वाटर होना चाहिए, और उसका जो है वो 43 से 46 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक रबर के रिंग को प्लेस करना हुआ टब जो हमारा टब है उसी के बॉटम में हमें प्लेस करना है, ताकि उससे क्या हो, अगर आपके पास रिंग अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर हम क्या ट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं, टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को हमें देखना है, अगर वो बेड साइड पर है तो हमें उसे क्या करना है, बाथरूम तक व्हील चेयर से लेकर आना है, उसकी कंडीशंस को हमें परमिट कर लेना है, देख लेना है, और असिस्ट करना है पेशेंट को अनड्रेस होने में। एवॉइड करना है अननेसेसरी एक्सपोजर को, जितना ज़रूरी है हमें सिर्फ उतना ही पार्ट को एक्सपोज करना है। और उसके बाद स्टैंड करना है डायरेक्टली पेशेंट को बैक साइड। पेशेंट को हेल्प करना है कि पेशेंट क्या करे, इजीली उस टब में बैठ सके, और उसकी फीट जो है फ्लैट फ्लोर की तरफ वो फ्लैट रहें। और इसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर उसके सैक्रम या फिर थाइस पर नहीं होना चाहिए, और श्योर होना चाहिए कि उसकी थाइस, बटक्स और लोअर एब्डोमेन जो हैं वो सोल्यूशन में इमर्स्ड हों। और रैप करना है पेशेंट के लेग्स और थाई पर, और उसके बाद रैप करना है ब्लैंकेट अराउंड दी पेशेंट शोल्डर से लेकर के हमें उनकी थाई तक क्या करना है, ब्लैंकेट को प्लेस करना है, रैप करना है। इसके बाद
इसके बाद हमें क्या करना है, जो वाटर हमारे टब में है उसे हमें मल्टीपल टाइम क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हमें उसमें क्या करना है, हॉट वाटर को भी ऐड करते रहना है। ऑब्जर्व करना है पेशेंट को क्लोजली। अगर ऐसा कोई साइन हमें सीन होता है एज लाइक वीकनेस हो रही है या फिर फटीग फील हो रहा है, उस टाइम पर अगर हमें फेंटनेस हो रहा है, पेल और कलर की स्किन दिख रही है या फिर पल्स रेट उनका ज़्यादा तेज से इंक्रीज़ हो गया, नोज़िया वॉमिटिंग ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें तुरंत सिट्स बाथ को क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के हेड पर आइस कैप को प्लेस कर देना है और इसके बाद हमें पेशेंट को अलाउ करना है कि वो 15 से 30 मिनट तक बेसिन में रहे। और हमें पेशेंट को ड्यूरिंग सिट्स बाथ हमें पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है, पेशेंट के साथ हमें बने रहना है ताकि पेशेंट की सेफ्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पेशेंट को हेल्प करना है बेसिन से निकालने के लिए और इसके बाद उसे खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद हमें पेशेंट के एक्जिला के साइड में हमें क्या करना है, अपने हैंड को प्लेस करना है और ईजिली उन्हें क्या करना है, टब से उठाना है और उन्हें स्टूल पर बिठाना है और ड्राई करना है पेशेंट को बाथ टॉवल से और कवर करना है एडिक्वेटली और असिस्ट करना है कि वो बेड तक ईजिली चले जाएं। और इसके बाद बेसिन में जा कर के रिंस करना है, स्क्रब करना है सोप से और फिर उसके बाद ड्राई करके उससे सारी चीज़ें रिप्लेस कर देना है फॉर द रीयूज़। पेशेंट को कंफर्टेबली छोड़ देना है और उसे क्या करना है, बेड साइड स्टूल को रिमूव करना है और उसके बाद रिकॉर्ड टाइम, ड्यूरेशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन यूज़ और रिएक्शन ऑफ द पेशेंट, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, मॉनिटर करके रिकॉर्ड करके रख लेनी है अपने पास। इसके बाद ये पोस्ट प्रोसीजरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, नर्स की ऑब्जर्व करना है कॉम्प्लिकेशन सच एज बर्न या फिर फैंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग की फाइंडिंग को हमें देखना है और एक्सप्लेन करना है जो भी फाइंडिंग पेशेंट को मिली हुई है पेशेंट को एज वेल एज फिजिशियन को। इसके बाद रिप्लेस करने हैं जो हमने यूज़ किए हुए आर्टिकल्स को, उन्हें रिप्लेस करना है क्लीन करके, उसके बाद हमें हैंड वॉशिंग कर लेना है। थैंक यू।